टाइम एंड वर्क में नेक्स्ट टाइप आपका है एमडीएच। एमडीएच 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 मीन्स होता है एम फॉर मैन, डी फॉर डे, एच फॉर आवर इक्वल टू कांस्टेंट। यानी अगर एमडीएच कांस्टेंट होगा तो m1d1 इक्वल टू m2d2 होगा, या फिर m1d1h1 इक्वल टू m2d2h2 होगा, या फिर m1d1h1 बाई W1 बराबर m2d2h2 बाई W2। यहाँ W1 किस चीज को डिनोट कर रहा है? वर्क को। वर्क की कितने वर्क वो काम कर रहा है। जैसे अगर आप 5 घंटे में 50 रोटियां बना रहे हैं तो रोटी बनाना एक काम है, तो काम को W1 के प्लेस पर रखनी है। ठीक है। अगर आप 50 दिन में 80 पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ काटना एक काम है, पेड़ को नीचे रखना है। काम को आपको W1 और W2 के प्लेस पर रखना है। ठीक है। खिलौना बनाना एक काम है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि एक आदमी बोल रहे हैं 20 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 50 दिन में 120 खिलौना तैयार करते हैं। 120 खिलौना उसने जो बनाया वही काम है, 120 को W1 के प्लेस पर रखना है। ठीक है। तो काम को आपको W1 के प्लेस पर रखना है। क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 men working 6 hours a day to complete a piece of work in 60 days. Then 25 men working 4 hours a day to complete the same work in how many days? हिंदी वाले भी कोई है? देखो हिंदी में, 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। लिख लिया? 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। तो 25 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 25 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने समय में समाप्त करेगा? तो 25 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो 25 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? हो गया? अब देखो, इस क्वेश्चंस को हम लोग इस फॉर्मूले पर बनाएंगे। m1d1h1 इक्वल टू m2d2h2, m1d1h1 इक्वल टू m2d2h2। आ जाओ। तो m1d1
M1D1H1 यूज करो। यूज करो M1D1H1 बराबर M2D2H2। बताना फर्स्ट केस में मैन कितना है, तो 10 आदमी काम कर रहा है, तो मैन के प्लेस पर रख देंगे 10। कितना दिन में काम को कर रहा है, तो 60 दिन में काम को कर रहा है, तो डे के प्लेस पर रखेंगे 60। कितने आवर्स काम कर रहा है, तो 6 घंटे कर रहा है काम, तो 6 घंटा लिखेंगे। आगे नेक्स्ट स्टेप में मैन कितना है, तो 25 मैन है, तो 25 कितने दिन में करेगा, जो मालूम नहीं रहेगा उसको एक्स लेना है, कितने दिन में करेगा ये निकालना है, तो एक्स। कितना घंटा काम करेगा, तो 4 घंटा। अभी इसको काटेंगे, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 दूना 10, फिर 5 से कट जाएगा 12 पचे 7, फिर 4 से कट जाएगा 4 तिहाई 12, 6 तिहाई 18, 18 दूना 36। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 36। यानी अगर 25 आदमी 4 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो सेम काम को 36 दिन में समाप्त करेगा। क्लियर है? बना लोगे, सेट कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और लिखो तुम। फोर्टी मैन वर्किंग 8 hours a day, make 120 toy in 50 days. Then 75 men working 10 hours a day, make 200 toys in how many days? चालीस आदमी, हिंदी में 40 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 50 दिन में, 40 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 50 दिन में 120 खिलौना तैयार करते हैं। 40 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 50 दिन में 120 खिलौना तैयार करते हैं। तो 75 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 75 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो 75 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 200 खिलौना कितने दिनों में तैयार करेगा? तो 75 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 200 खिलौना कितने दिनों में तैयार करेगा? कितना आया आंसर? कितना आया आंसर? M1D1H1 इस पर बनाना है। M1D1H1 बाई W1 बराबर M2D2H2 बाई W2। क्योंकि यहाँ पर वर्क आ गया ना, तो W1 वाला प्रोसेस लगाना है।
320। नहीं बना। हाँ तो पॉइंट में बोलो ना। देखो बनाओ क्वेश्चन। M1D1H1 बाई W1 बराबर M2D2H2 बाई W2। तो M1D1H1 यूज करेंगे। मैन कितना है 40, डे कितना है 50, आवर्स कितना है 8, और काम कितना है तो 120 खिलौना तैयार कर रहा है। ऐसा आपने पुट किया। सेकंड स्टेप में मैन कितना है 75, डे मालूम नहीं है, आवर्स कितना है 10, और खिलौना कितना है 200। हो गया आंसर। काट दीजिए इसको, 1 0 कटेगा और काट देते हैं। 25 दूना 50, 25 या 75, 40 या 120। ऐसा हो गया। और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये आ जाएगा 9x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 9x, और इस साइड क्या आ जाएगा 8 दूना 16, 16 दूना 32, 320। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 320/9, और ये आ जाएगा 9 3 27, 5 0, 9 5 45, 35, 5/9 दिन। ऐसा किसी को आया? हो गया सबका? आगे लिखो क्वेश्चन।
लिखना, अ कंपनी एम्प्लॉयड 200 वर्कर, अ कंपनी एम्प्लॉयड 200 वर्कर to complete a certain work in 150 days. A company employed 200 workers to complete a certain work in 150 days. In 150 days. हिंदी में, एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने का, एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 मजदूर नियुक्त करता है। एक कंपनी 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 मजदूर नियुक्त करता है। अ कंपनी एम्प्लॉयड 200 वर्कर टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। हो गया यहाँ तक। इफ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क, इफ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क, if only 1/4 of the work had been done, if only 1/4 of the work had been done in 50 days, if only 1/4 of the work done in 50 days, हिंदी में, यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ, यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ, तो पूरे काम को समय पर खत्म करने के लिए, यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ, तो पूरे काम को समय पर खत्म करने के लिए, पूरे काम को समय पर खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे, कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे, पूरे काम को समय पर खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे। इंग्लिश में पूरा कर लो क्वेश्चन। इफ ओनली 1/4 ऑफ द वर्क हैड बीन डन इन 50 डेज, देन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द होल वर्क, then in order to complete the whole work, then in order to complete the whole work on time, complete the whole work on time, complete the whole work on time, find the number of additional worker, find the number of additional worker to be employed, to be employed, find the number of additional worker to be employed. बनाना क्वेश्चन। कितना आया? 24। 24 हो सकता है, 24। ऑप्शन फर्स्ट है 100, सेकेंड है 600, थर्ड है 300 एंड फोर्थ है 200।
कैसे बना रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या तुम लोग? कितना आया? नहीं आया? चलो बनाओ तब। देखो, क्वेश्चन कह रहा था कि 150 दिन में प्रोजेक्ट तैयार करना है। 150? हाँ, 200? उम्मीद कम है। 150 दिन में काम पूरा करने के लिए कितने कारीगर लगाया है? 200 कारीगर लगाया है। इसका मतलब यह हुआ कि काम तो 150 दिन में ही करना है। ये है शेड्यूल टाइम, 150 दिन में काम खत्म करना है। लेकिन पहला दिन से काम करने के लिए कितना मजदूर गया? 200 मजदूर को काम पर लगा दिया। तो M1D1 इक्वल टू M2D2 यूज करो। M1D1 बराबर M2D2। 200 कामगारों ने मात्र 50 दिन तक काम किया। क्लियर? 200 कामगारों ने 50 दिन तक काम किया और काम का कितना भाग हो गया? 1/4 भाग पूरा हो गया। 1/4 भाग पूरा हो गया। काम 1/4 भाग हुआ। M1D1 W1 यूज किया, W2। 200 कामगारों ने 50 दिन तक काम किया और काम कितना किया? 1/4 भाग। क्लियर यहां तक? M1D1 बाई W1। अब कह रहा है कि काम को समय पर खत्म करने के लिए कितने और मजदूर लगाना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट पर 200 मजदूर लगा हुआ है तो और मजदूर आपको भेजना है। 200 तो है ही, और मजदूर भेजना। तो कह रहा है कि 200 मजदूर है ही और मजदूर भेज दिए। कितना मजदूर मालूम नहीं। ये हो गया M1। और काम समय पर खत्म करने के लिए कितना दिन और बच रहा है? 150 दिन में खत्म करना था, 50 दिन हो गया। कितना दिन और बच रहा है? 100 दिन। 100 दिन और है। और काम कितना बच रहा है? 1/4 ही काम हुआ है, तो 3/4 और बच रहा है। 3/4 और बच रहा है। 4 से 4 कैंसिल हुआ और ये 100 से 100 भी कैंसिल होगा। 50 दूना 100, 100 तिया 300। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ऐसे, 300 बराबर 200 प्लस x। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बोलो ना। 300 में से 200 घट जाएगा 100। यही आंसर होगा। 100 मजदूर और भेजना पड़ेगा उसको। अगर समय पर काम खत्म करना है तो 100 मजदूर और भेजना पड़ेगा।